अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। कैथोड रे ऑसिलोस्कोप एक्चुअली एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि ग्राफ प्लॉटिंग के लिए जो है वो यूज़ की जाती है। ठीक है, ये हमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल को विजिबल करके स्क्रीन के ऊपर जो है वो दिखाती है। जैसे वोल्टेज हो गई, करंट, तो कोई भी सिग्नल जो है वो जब हम इसको देते हैं तो ये हमें विजिबल करके जो है वो उसको दिखाती है। शेप जो है वो हमें उसकी बना के दिखाती है। ठीक है, जो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ होती है। तो उसके बाद हम इसकी मदद से टाइम, एम्पलीट्यूड, फेज़, वोल्टेज के जो भी सिग्नल की होगी वो हम मैयर जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो ग्राफ जो है वो एक्चुअली क्या होता है कि दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप को जो है वो ग्राफ शो करता है कि वो एक दूसरे के ऊपर कैसे डिपेंड कर रहे हैं, लीनियरली हैं या नॉन लीनियर हैं, या उनको उनकी एक दूसरे के लिहाज से कैसे जो है वो उनकी वैल्यूज़ चेंज हो रही हैं। तो इस तरह से ये जैसे वोल्टेज और टाइम के दरमियान ग्राफ, करंट और टाइम के दरमियान, तो इस तरह ये हमें वोल्टेज या कोई भी जो भी हम वेरिएबल ले रहे होंगे उसके दरमियान ये ग्राफ ड्रा करके हमें दिखाएगा। बिल्कुल एक स्क्रीन के ऊपर जो है वो हमें विजुअल शेप में हमें नज़र आएगी। ठीक है, तो इसको समझने के लिए सबसे पहले जो है वो क्या इसका प्रिंसिपल, किस प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है कि ये डिवाइस जो है इसमें जो आप चार्ज पार्टिकल जब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करते हैं तो आपको पता है उनके ऊपर जो है वो एक फोर्स अमल करती है जिसको आप कहते हैं F=QE। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये वाला जो है वो इसका प्रिंसिपल है कि जब एक चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करता है तो उसके ऊपर जो है वो एक फोर्स लगती है। उसके बाद आ गई इसकी कंस्ट्रक्शन। इसकी कंस्ट्रक्शन में इसके जो तीन मेन पार्ट हैं। एक जो है वो इलेक्ट्रॉन गन है, दूसरा डिफ्लेक्शन सिस्टम है और तीसरा जो है वो डिस्प्ले सिस्टम है। ठीक है, इन तीनों को हम अलग-अलग जो है वो डिस्कस करेंगे। इनके अंदर मज़ीद कौन कौन से पार्ट होते हैं उनको देखेंगे कि उनके क्या क्या फंक्शन है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन गन जो है वो देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन गन क्या होती है। इलेक्ट्रॉन गन एक्चुअली इलेक्ट्रॉन की बीम को प्रोड्यूस करती है, क्योंकि कैथोड रे ऑसिलोस्कोप जो है वो इलेक्ट्रॉन बीम के ऊपर वर्क करती है। यानी इसमें जो फंक्शन है सारा वो इलेक्ट्रॉन बीम का है। और इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्चुअली नेगेटिव पार्टिकल है। और अगर हम इलेक्ट्रोड की बात करें तो दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक हमारे पास पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव को है जो हम एनोड कहते हैं और नेगेटिव को जो है वो हम कैथोड कहते हैं। और आपको इतना भी पता है कि इलेक्ट्रॉन को कैथोड रेज भी कहा जाता है। तो इसी बुनियाद पे इसको क्या कहा जाता है, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप के। इसमें नेगेटिव चार्ज की रे बीम जो है वो काम करती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन गन जो है वो क्या करती है, मेन जो है उसका क्या काम है, इलेक्ट्रॉन की बीम को प्रोड्यूस करती है। उसके बाद इसके अंदर मज़ीद कुछ पार्ट्स होते हैं जिसमें सबसे पहला पार्ट है फिलामेंट। फिलामेंट जो है वो एक्चुअली जब आप इसको करंट जो है वो देते हैं तो ये ग्लो करता है और ये हीट जो है वो प्रोड्यूस करता है। ठीक है, और इस हीट को फिर हम आगे कैथोड को हीट अप करने के लिए यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट जो है वो हमारे पास इसकी डायग्राम है कि इसके अंदर क्या क्या जो है वो पार्ट्स होते हैं। जैसे अभी हमने देखा तो ये वाले जो है ये सारा इतना पार्ट जो है वो इसका इलेक्ट्रॉन गन कहलाता है। ये वाला जो इसका पार्ट है ये डिफ्लेक्शन प्लेट्स कहलाता है। और ये थर्ड पार्ट जो है ये इसका डिस्प्ले सिस्टम कहलाता है, जिसको हम स्क्रीन का नाम देते हैं। ठीक है, जिस पे जाके डिस्प्ले होना होता है ग्राफ। तो ये तीन जो है वो इसके मेन पार्ट हो गए। अब हम इलेक्ट्रॉन गन के बारे में पढ़ रहे हैं जिसमें हमने सबसे पहला पढ़ा कि फिलामेंट एफ। ये आपको नज़र आ रहा होगा ऐसे कॉइल की फॉर्म में। इसको हीटर भी कहते हैं। जब आप इसको करंट देते हैं तो ये ग्लो करता है और ये हीट जो है वो इसके अंदर प्रोड्यूस होती है करंट की वजह से। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है वो कैथोड है। कैथोड जब फिलामेंट के थ्रू हीट होता है तो ये इलेक्ट्रॉन को अमिट करता है और इलेक्ट्रॉन के इस तरह के एमिशन को कहते हैं थर्मियोनिक एमिशन। ठीक है, थर्मियोनिक, थर्म का मतलब जो है वो हीट से है। यानी जब इलेक्ट्रोड जो है कैथोड जो हीट अप होता है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन अमिट होते हैं, तो उसको कहते हैं थर्मियोनिक एमिशन। और इसके बाद थर्ड जो ये जो हमारी ट्यूब है इलेक्ट्रॉन गन जिसको कहते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन गन है उसका जो थर्ड पार्ट है वो है ग्रिड। ग्रिड जो है कैथोड की निस्बत जो है ये नेगेटिव पोटेंशियल पे होता है,
ज़्यादा नेगेटिव पोटेंशियल पे होता है और ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन के नंबर को कंट्रोल करता है कि इलेक्ट्रॉन के कितने नंबर जो हैं, यानी कितनी तादाद जो है वो स्क्रीन के ऊपर हिट करेगी, कितनी तादाद जो है वो आगे जाएगी। तो इस तरह से ये जो स्पॉट की स्क्रीन के ऊपर जो स्पॉट की ब्राइटनेस होगी एक्चुअली उसको जो है वो कंट्रोल करता है, ठीक है। और उसके बाद जो है ये जो A1 A2 A3 जो हैं ये हमारे पास आ जाते हैं एनोड। इसमें एक्सेलरेटिंग एनोड भी हैं और फोकसिंग एनोड भी हैं, ठीक है। एनोड जो है जैसा कि नाम से ज़ाहिर है ये पॉजिटिव पोटेंशियल इनके ऊपर होता है, ठीक है। कैथोड भी नेगेटिव होता है, ग्रिड भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव होता है, लेकिन जो एनोड होते हैं ये पॉजिटिव पोटेंशियल पे होते हैं, ठीक है। पॉजिटिव पोटेंशियल होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। और उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन की जो बीम है उसको हम फोकस जो है वो कर सकते हैं, यानी फॉर एग्जांपल इधर भी इलेक्ट्रॉन है, इधर भी इलेक्ट्रॉन है, तो जब एक ही यानी कि नोड आगे होगा जिसके ऊपर पॉजिटिव होगा तो सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो खींचे चले आएंगे इसकी तरफ और एक फाइन बीम की फॉर्म में जो है वो बन जाएंगे। तो ये फोकसिंग एनोड जो है वो कहलाता है, ठीक है। फोकसिंग एनोड के बाद जो है वो नेक्स्ट हमारे पास है एक्सेलरेटिंग एनोड। एक्सेलरेटिंग एनोड जो है वो ज़ीरो पोटेंशियल पे होता है, ठीक है। यानी ज़ाहिर सी बात है पहले नेगेटिव पोटेंशियल पे, अब ये ज़ीरो पोटेंशियल पे। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इसको अपनी तरफ जो है वो इलेक्ट्रॉन की बीम को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और ये इलेक्ट्रॉन को स्पीड अप करने के लिए यूज़ होते हैं, यानी ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट जो है वो करती हैं। इनका मेन फंक्शन जो है वो ये है, ठीक है। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन गन के अंदर जो सारे एलिमेंट थे वो कंप्लीट हो गए। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा पोर्शन है वो है डिफ्लेक्शन सिस्टम का। डिफ्लेक्शन सिस्टम में दो तरह की प्लेट जो है वो लगी होती हैं, दो तरह की प्लेट लगी होती हैं। एक यहाँ पे आपको नज़र आ रही होगी, ये एक्स वाली प्लेट है, ये वाई वाली प्लेट है, ठीक है। तो डिफ्लेक्शन प्लेट में हम जो इलेक्ट्रॉन की बीम पीछे से फोकस भी हो गई, एक्सेलरेट भी हो गई, फाइन बीम की फॉर्म में आ गई, वो अब इन डिफ्लेक्शन प्लेट में से गुजरेगी। ये डिफ्लेक्शन प्लेट जो है इनके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप है। एक प्लेट के ऊपर पॉजिटिव पोटेंशियल, दूसरी के ऊपर नेगेटिव, तो इनके दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में जाते ही इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो है वो एक फोर्स लगती है जिसको जो है वो हम कहते हैं -E। और ये इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है और ये जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये फोर्स जो है वो इलेक्ट्रॉन के पाथ को डिफ्लेक्ट करती है, ठीक है। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव की तरफ जो है वो डिफ्लेक्ट करेगी प्लेट, ठीक है। इसी तरह से जो एक्स एक्सिस वाली प्लेट हैं ये हॉरिजेंटली डिफ्लेक्शन के लिए इस्तेमाल होती हैं और जो वर्टिकल प्लेट हैं ये इलेक्ट्रॉन की बीम को वर्टिकली डिफ्लेक्शन के लिए जो है वो इस्तेमाल की जाती हैं, ठीक है। तो ये डिफ्लेक्शन प्लेट का जो है वो मेन काम हो गया कि इलेक्ट्रॉन की बीम को स्क्रीन के ऊपर जो है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है, एंड टू वर्टिकल एंड बिटवीन द वाई प्लेट्स को एक्स एक्सिस की तरफ डिफ्लेक्ट करने के लिए और वाई एक्सिस की तरफ डिफ्लेक्ट करने के लिए, यानी वर्टिकली और हॉरिजेंटली डिफ्लेक्ट करने के लिए ये दोनों प्लेट्स इस्तेमाल की जाती हैं। इनके दरमियान एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ नेगेटिव, दरमियान में इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होती है। तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर होते ही इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो है वो फोर्स लगती है और उस फोर्स की वजह से ये डिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है। एंड पे जो है वो हमारे पास है डिस्प्लेइंग सिस्टम। डिस्प्लेइंग सिस्टम जो है वो ये जैसे घरों में टीवी की स्क्रीन होती है उस तरह का होता है। इसके ऊपर जो है इलेक्ट्रॉन की बीम जो पीछे से आ रही होगी जिसको बाकायदा डायरेक्ट किया गया है कि वाई की तरफ जाना है या एक्स की तरफ जाना है या स्क्रीन के सेंटर में जाना है, वो हमें वहाँ पे जब टकराएगी स्क्रीन के ऊपर आके तो हमें एक विजिबल स्पॉट जो है वो नज़र आएगा। जहाँ जहाँ पे टकराएगी वहाँ पे हमें एक विजिबल स्पॉट नज़र आएगा और वो विजिबिलिटी जो है जो स्क्रीन वाला सिस्टम है, इसलिए इसको डिस्प्ले सिस्टम जो है वो कहा जाता है। इस डिस्प्ले सिस्टम में स्क्रीन के ऊपर जो है वो यहाँ पे मटेरियल जो है वो कोट किया जाता है जिसको फास्फोर मटेरियल कहते हैं। इस मटेरियल से टकराते ही इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है वो लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। यानी आप ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ये लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इलेक्ट्रॉन जाके इससे टकराता है, एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन का प्रोसेस होता है और हमें इलेक्ट्रॉन का पाथ विजिबल जो है वो हमें नज़र आता है। तो ये हो गया इसका डिस्प्ले सिस्टम जो कि टीवी की स्क्रीन की तरह से जो है वो होता है, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे क्या लगा होता है, जिंक सल्फाइड, जो कि हमें जैसे ही इलेक्ट्रॉन वहाँ पे जाके, यानी शीशे की स्क्रीन है उसके ऊपर जैसे आप पॉलिश कर देते हैं, जिंक सल्फाइड पॉलिश हुआ होता है, यहाँ पे लगी होती है इसकी, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके साथ कोलाइड करते हैं, अपनी एनर्जी उसको देते हैं,
तो वो एनर्जी जो है वो हमें फिर लाइट एनर्जी की फॉर्म में नज़र आती है। प्रोसेस वहाँ पे क्या हो रहा होता है, एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन का प्रोसेस। पिछले लेक्चर में मैंने आपको, जब हमने E/m का पढ़ा था, तो मैंने आपको एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन के प्रोसेस के बारे में डिटेल से जो है वो बताया था, ठीक है। तो ये हो गए इसके मेन पार्ट्स, और हर पार्ट का फंक्शन भी जो है वो आपको पता चल गया। उसके बाद जो है वो अब इसकी स्टार्ट होती है वर्किंग, कि हमने ये वर्क जो है वो कैसे करता है। तो इसकी वर्किंग के लिए सबसे पहले जो है वो कि वोल्टेज अक्रॉस एक्स प्लेट्स, जो एक्स प्लेट होती है उसके ऊपर जो वोल्टेज इसको दी जाती है, वो इसके अंदर एक सर्किट होता है जिसको कहते हैं टाइम बेस जनरेटर, ठीक है। ये टाइम बेस जनरेटर जो है वो ऐसी आउटपुट प्रोड्यूस करता है एक्स एक्सिस की फॉर्म में, कि जो कि लीनियरली, यानी अगर आप वोल्टेज की बात करें तो वो भी लीनियरली वेरी करे टाइम के साथ, अगर आप करंट की बात करें तो वो भी लीनियरली वेरी करे टाइम के साथ, ठीक है। तो ऐसी वोल्टेज जो है वो हमारे पास कौन सी फिर आती है, सा टूथ वोल्टेज, जो कि जिसमें वोल्टेज लीनियरली वेरी करती है टाइम के साथ। तो इसको कैसे, ये सा टूथ वोल्टेज किस तरह की होती है, यानी ये फॉर एग्जांपल एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो हमने जहाँ पे जो टाइम बेस्ड जनरेटर बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर है, जिसको जो है वो आप ये जो CRO पे बिल्ट एस स्वीप जनरेटर भी कहते हैं, ठीक है। तो वो हमें एक्चुअली एक्स एक्सिस में जो वोल्टेज आउटपुट की फॉर्म में जो हमें वोल्टेज देता है वो सा टूथ वोल्टेज होती है। सा टूथ वोल्टेज में जो वोल्टेज होती है वो टाइम के साथ लीनियरली जो है वो उसका रिलेशनशिप होता है, ठीक है, यानी लीनियरली उसके साथ डिपेंड कर रही होती है डायरेक्ट। तो आप ये देखें कि ये इस तरह से फिर ड्रॉप कर जाती है, फिर इस तरह से फिर ड्रॉप कर जाती है, फिर इस तरह से फिर ड्रॉप कर जाती है, ठीक है। अगर ये वाला जो है वो टाइम है, ये वोल्टेज है, तो ये उन दोनों का लीनियर रिलेशनशिप है। सडनली ड्रॉप कर जाती है, फिर जीरो पे, फिर इंक्रीज करती है, फिर जीरो पे, तो इस तरह से। तो ये जो एक दफ़ा ऊपर जाने का और नीचे आने के लिए जो टाइम होता है, ये कहलाता है टाइम पीरियड, ठीक है। एक दफ़ा ऊपर जाने के लिए और एक दफ़ा नीचे आने के लिए टाइम होता है, वो कहलाता है टाइम पीरियड। तो ये वाली जो आउटपुट वोल्टेज है, ये स्वीप या बेस टाइम बेस जनरेटर के ज़रिए जो है वो एक्स एक्सिस के ऊपर दी जाती है। जो दूसरी वोल्टेज हमने देनी होती है, जिसका चेंज हमने देखना होता है, या जिसका हमने यानी ग्राफ प्लॉट करना होता है, वो हम फिर दूसरे एक्सिस के ऊपर जो है वो देते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो है वो इसकी वर्किंग है। तो इसमें यहाँ पे आपको ये कंट्रोल पैनल जो है वो नज़र आ रहा है। तो ये वाली जो है वो इसकी स्क्रीन होती है। ये कंट्रोल पैनल के ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के बटन लगे होते हैं, जो इसकी इंटेंसिटी को, इसके फोकस को, और हमें बताया जाता है कि कौन से चैनल, एक्स एक्सिस वाला चैनल है, एक वाई एक्सिस वाला चैनल है, आपने कहाँ पे इनपुट जो है वो देनी है। तो ये सारा कुछ इसके डिस्प्ले यानी सिस्टम के साथ जो है वो ये काफ़ी बटन्स लगे होते हैं, जो हमें इसकी इन्फॉर्मेशन के बारे में बताते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद अगर आप वोल्टेज देते हैं तो वो वर्क जो है वो कैसे करती है, ठीक है। तो जब आपने अब आपने देख लिया कि एक्स एक्सिस पे वो जो हमारा टाइम बेस्ड जनरेटर है, ठीक है, जिसको स्वीप जनरेटर या टाइम बेस्ड जनरेटर कहते हैं, उसने जो आउटपुट एक्स एक्सिस पे दी हुई है वो सा टूथ की फॉर्म में है। सा टूथ ही क्यों लेना है, क्योंकि हमने ऐसी वोल्टेज लेनी होती है, ऐसा करंट लेना होता है जो लीनियरली डिपेंड करता हो, उसका रिलेशनशिप टाइम के साथ जो है वो लीनियरली हो। तो सा टूथ जो है वो ऐसी वेव फॉर्म है जो जिसका लीनियर रिलेशनशिप है, ठीक है। लीनियरली फिर डिक्रीज कर जाती है, फिर लीनियर फिर डिक्रीज कर जाती है, तो इस तरह से। अब हमने जो दूसरी आउटपुट वोल्टेज जो है वो देनी है, वो वाई प्लेट के ऊपर देनी है, ठीक है। तो अगर फॉर एग्जांपल हमारा टाइम बेस्ड जनरेटर जो है वो ऑफ होगा, तो फिर हमें कैसी फिगर जो है वो स्क्रीन के ऊपर नज़र आएगी। अगर हमारा टाइम जनरेटर ये वाला ऑफ होगा, हम इसको ऑन नहीं करते, तो ये वाई एक्सिस पे सिर्फ हमें दे देते हैं, और हम दे कौन सी वोल्टेज रहे हैं, हम साइन या AC की वेव फॉर्म दे रहे हैं। ये कुछ इस तरह की होती है, ऐसे वेरी करती है, ठीक है। तो अब इसमें अगर आप एक्स एक्सिस को ऑन नहीं करते, जो आप एक्स एक्सिस का जो टाइम बेस्ड जनरेटर है उसको ऑफ करते हैं, तो फिर ये क्या करेगा कि जो इसमें आप वोल्टेज आप AC की दे रहे होंगे, वो एक्चुअली उसकी वेव फॉर्म जो है वो इस तरह की होती है। लेकिन आपने अब एक्स एक्सिस वाला तो ऑफ किया हुआ है, तो आपको सिर्फ एक इस तरह से लाइन जो है वो बनती हुई नज़र आएगी। ये वाली जो है वो वर्टिकली, एक्स एक्सिस वाला वहाँ पे सपोर्ट नहीं कर रहा क्योंकि आपने उसको ऑफ किया हुआ है, तो एक्स एक्सिस वाली साइड पे वो डॉट नहीं जाएगा। तो इन दोनों के दरमियान जो ऐसे कब कितने अरसे के बाद आपको नज़र आएगी, ये डिपेंड करता है इसकी फ्रिक्वेंसी पे, आपने कितनी फ्रिक्वेंसी जो है वो दी हुई है। तो फ्रिक्वेंसी क्या होती है, ये हमारा पास एक वेव है। एक वेव को गुजरने के लिए जितना टाइम रिक्वायर होता है वो कहलाता है टाइम पीरियड। यानी एक वेव जो है वो, एक वेव पॉजिटिव भी और फिर नेगेटिव भी, यहाँ पे एक वेव पूरी होगी, तो एक वेव जो है वो उसको गुजरने के लिए जितना टाइम चाहिए वो होता है टाइम पीरियड।
और 1 सेकंड में ऐसी जितनी वेव गुजर जाएं वो कहलाती हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी होती है नंबर ऑफ वेव पर सेकंड, नंबर ऑफ वेव पर सेकंड, इसकी यूनिट होती है हर्ट्स, ठीक है। तो ये जो हमें, अगर आप एक्स एक्सिस वाला टाइम बेस जनरेटर ऑफ कर देंगे तो हमें ये इस तरह की जो आउटपुट नज़र नहीं आएगी, बल्कि हमें कुछ इस तरह की लाइनें ही बनती नज़र आएंगी, जिसमें लाइनों में जो फ़र्क होगा वो एक्चुअली जो जितनी फ्रीक्वेंसी होगी उतने टाइम के बाद आपको लाइनें नज़र आएंगी। लेकिन अगर आप जो वाई एक्सिस पे तो आपने दिया हुआ है सिग्नल, ये वाला सिग्नल जो है वो वाई एक्सिस पे दिया, आप इसको विजुअल करके देखना चाहते हैं, लेकिन अगर अब आपने टाइम बेस्ड जनरेटर जो एक्स एक्सिस वाला है वो ऑन कर लिया है, तो अब क्या करेगा, अब जो हमारा डॉट होगा वो वर्टिकली तो जाएगा ही जाएगा, वो हॉरिजेंटली भी आगे मूव करेगा और हमें इस तरह की वेव शेप विजुअल फॉर्म में नजर आएगी, जिसको साइन वेव कहा जाता है, जो कि एसी की वोल्टेज और एसी के करंट को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। तो ये जो है वो आपको इस तरह की वेव शेप जो है वो नजर आएगी, ठीक है। अब इस वेव फॉर्म को आप वहाँ पे देखते हुए आपने क्या सेट क्या करना होता है, देखें, एक वो फ्रीक्वेंसी है जो आपके टाइम बेस जनरेटर की फ्रीक्वेंसी है। देखें, एक ख़ास टाइम के बाद वेव जो है वो आ रही है, या 1 सेकंड में जितनी नंबर ऑफ वेव ऐसी गुजर रही है वो फ्रीक्वेंसी है, तो वो फ्रीक्वेंसी आपने सेट करनी है जो आपकी इधर से टाइम बेस जनरेटर ने दी हुई है। दूसरी वो फ्रीक्वेंसी है जो आपने ये जो साइन वेव की आपने लेनी है। तो अगर दोनों फ्रीक्वेंसीज का आपस में मैच होगा, टाइम बेस्ड जनरेटर वाला भी और जो आपने वाई एक्सिस पे दिया हुआ है वो वाला भी, तो उसको जो है वो, इस प्रोसेस को आप क्या कहते हैं, सिंक्रोनाइजेशन, सिंक्रोनाइज द फ्रीक्वेंसी। कौन सी फ्रीक्वेंसी, टाइम बेस्ड जनरेटर की फ्रीक्वेंसी, और उसकी फ्रीक्वेंसी जो आपने वाई प्लेट के ऊपर या जो वाई आपका एक्सिस है उसके ऊपर आपने सिग्नल दिया हुआ है। अगर उन दोनों की फ्रीक्वेंसी आपस में मैच करेगी तो आपको ऐसा सिग्नल जो है वो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होता हुआ नजर आएगा, ठीक है, लॉक होता हुआ नजर आएगा, यानी कि तो आप जो है वो देख सकते हैं। तो आपने सिंक्रोनाइजेशन जो है वो करनी होती है कंट्रोल पैनल से, वो जो मैंने आपको पीछे कंट्रोल पैनल दिखाया उसकी मदद से आप CRO की जो सिंक्रोनाइजेशन है वो कर सकते हैं, दोनों सिग्नल की, जो आपने एक्स एक्सिस पे दिया हुआ है उसकी फ्रीक्वेंसी और जो आपने वाई एक्सिस पे देना है उसकी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ वेव पर सेकेंड, 1 सेकंड में जो वेव गुजर रही है वो फ्रीक्वेंसी कहलाती है, ठीक है। तो अब आपके पास जो आपकी स्क्रीन है उसके पास ऐसा आपको पैटर्न जो है वो स्टिल होता हुआ नज़र आएगा, और यही एक्चुअली आपकी आउटपुट है, जहाँ से आप इसको अब मुख्तलिफ़ किस्म के पैरामीटर आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो वो हम पढ़ेंगे यूजेस में कि CRO के यूजेस जो हैं वो क्या होते हैं, ठीक है। तो CRO के यूजेस में आप सबसे पहले तो आपने वोल्टेज को डिस्प्ले करके देख लिया, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को आपने डिस्प्ले करके देख लिया। उसके बाद आप वोल्टेज को मैयर कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी को मैयर कर सकते हैं एंड फेज़ को मैयर कर सकते हैं, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, फेज़, ये बच्चों आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो आप इसको मैयर कर सकते हैं। देखें, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपके पास एक वेव इस तरह से है तो ये वाला जो है, ये वाला एक वेव को गुजरने के लिए जितना ये वाली इसकी है वेव लेंथ, ठीक है, और इस वेव लेंथ को जितना टाइम इसको लगा है वो कहलाता है टाइम पीरियड, ठीक है। तो इस तरह से आप मैयर कर सकते हैं। ये वाला डिस्टेंस जो है वो आप मैयर कर सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर कैलिब्रेशन दर्जे लगे होते हैं, इस तरह से खाने बने होते हैं और खानों में आपने देखना होता है कि ये एक खाना कितने के बराबर है, ठीक है। अगर ये इस तरह टाइम पे आपने किया हुआ कितने मिली सेकेंड के बराबर है या कितने सेकेंड के बराबर है। इसी तरह से अगर आप इसको वोल्टेज के लिए कैलिब्रेट कर लेते हैं तो इतना, ये वाला जो है वो यहाँ से लेके इसकी पीक वोल्टेज आ गई, इसको VP कहते हैं, और यहाँ तक जो है V पीक टू पीक वोल्टेज भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। एक खाना अगर 10 के बराबर है तो 10, 20, 30 तक चली गई और नीचे भी 10, 20, 30 तक चली गई, तो कितने वोल्टेज के बराबर है, मिली वोल्ट के बराबर है, किलो वोल्ट के बराबर है, ये आप जो है वो कैलिब्रेशन करेंगे उसके कंट्रोल पैनल से, जहाँ पे आपने नॉब को सेट किया होगा उसका बराबर आप पढ़ेंगे और वहाँ से यहाँ से आप वैल्यू देख लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से वोल्टेज, पीक वैल्यू, पीक टू पीक वैल्यू, इसकी वेवलेंथ और टाइम पीरियड, आप इसकी फ्रीक्वेंसी, ये सारा कुछ आप इससे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप इसके चैनल होते हैं, चैनल नंबर 1 और 2, तो आप 2 वोल्टेज भी दे सकते हैं एट ए टाइम, और उन 2 वोल्टेज के दरमियान आप फेज डिफरेंस मैयर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक वोल्टेज जो है वो आपने दी है तो वो कुछ इस तरह की थी, दूसरी वोल्टेज आपने दी है तो वो कुछ इस तरह सेट हुई है, ये पहली है और ये दूसरी है, और यहाँ पे आपको अंदाज़ा हो रहा है कि ये पॉजिटिव में जा रही है और दूसरी नेगेटिव में जा रही है, तो इन दोनों के दरमियान जो फेज़ का चेंज है वो 180 डिग्री आउट ऑफ फेज़ है, ठीक है।
तो इस तरह से दो मुख्तलिफ़ किस्म की जो एसीज़ आ रही होती हैं, अल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज जो भी आ रही होती है, तो आप उनकी फ़ेज़ के बारे में भी डिस्प्ले करके तो आप इंफॉर्मेशन जो है वो ले सकते हैं कि फ़ेज़ के बारे में जो है वो क्या चेंज है, ठीक है? कितना फ़ेज़ है चेंज आउट, मतलब जो भी उनमें हो रहा है आउटपुट में, वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद जो है वो आप ये जो सारा कुछ मैंने आपको बताया, पीक वैल्यू, इंस्टैंटेनियस वैल्यू, ठीक है? ये सारा कुछ जो है वो आप कैलिब्रेशन आपने की हुई होगी, दर्जे लगे हुए होंगे यहाँ पे, जिस तरह ये है तो इस तरह से दर्जे लगे होते हैं, जैसे ग्राफ पे नहीं बने होते 1 10 डिवीजन किसके बराबर होता है, इस तरह। तो वो आप जो है वो ईज़िली जो है वो इसको मेज़र कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद अदर देन क्वांटिटीज़ भी आप मेज़र कर सकते हैं, जैसे वोल्टेज वगैरह, सॉरी, टेम्परेचर, प्रेशर भी आप यहाँ पे सिग्नल की फॉर्म में दे सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक डिवाइस यूज़ करनी पड़ेगी जिसको ट्रांसड्यूसर्स कहते हैं। ट्रांसड्यूसर्स एक्चुअली किसी भी फिजिकल जो क्वांटिटी होती है उसकी चेंज को इलेक्ट्रिकल पल्सेस में कन्वर्ट करते हैं। फिर वो पल्स आप इसको दे के तो आप कोई भी और फिजिकल पैरामीटर है उसकी वेव फॉर्म को भी या उसकी जो चेंज होती है उसको भी देख सकते हैं और फिर आप इसको मेजर जो है वो कर सकते हैं, ठीक है? तो ये जो है वो इसके मेन यूजेस हैं। तो इसी से रिलेटेड जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं, इसके मेन फंक्शंस और इसके जो यूजेस और जो इसकी कंस्ट्रक्शन वगैरह है उसके बारे में, ठीक है? अल्लाह हाफिज़।